अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 36 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही ये सब बातें हो जाती हैं तभी सुल्तान कहता है कि सरवर भाई अब आप क्या कहना चाहते हैं। आपकी बहन वैसे भी ये सब कुछ कर करके मुझे पागल करके रख दिया है कितनी देर में। सरवर कहता है कि मेरी बहन इतनी ज़्यादा चालाक नहीं, ये भी तो हो सकता नहीं ये सारा प्लान तुम्हारा और तुमने फर्जी नंबर 1 किया हो और ये सब कुछ उसके नाम पर लगा दिया हो कि इतनी देर में वो अपनी बहन को लेकर जाने की बात करता है। तभी तल्लत कहती है कि आप ये किस तरह की बातें करें, आप तो समझदार हैं ना, बात को निपटा सकती हैं। सरवर कहते हैं कि तुम कैसे मेरी बहन को ऐसे कह सकती हो, उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी आती हैं। सुल्तान कहते हैं तो क्या आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इतनी देर में। वो अपनी बहन को कहते हैं कि चलो आओ घर चले, लेकिन असरा मना कर देती है और कहती है कि आपको अम्मी की बात का पता है ना कि जब शादी हो जाए तो लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। ये सब बातें सुनकर सुल्तान एकदम खामोश हो जाता है कि चलो इसने अपने भाई के साथ ना जाकर उसका साथ दे दिया है। यहाँ पर अब्दुल मन्नान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि देखो उसका भाई किस तरह बातें सुना के चला गया मेरे सुल्तान को। तभी तल्लत कहती है कि कौन सी बातें, वैसे भी वो जो कुछ भी कह रहे थे मुझे तो उनकी बात में वज़न लग रहा था और मेरे ख्याल से ये बात दूसरी तरह भी तो सोची जा सकती है ना, ज़रूरी तो नहीं असरा ने ही सब कुछ किया हो। जब मनान ये बात सुनता है तो कहता है कि बड़ी बात है, तुम अपने बेटे की साइड नहीं ले रही हो बल्कि उस लड़की की साइड ले रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा सुल्तान ऐसा कर सकता है? हरगिज़ नहीं। यहाँ पर असरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो दिल में सोचती है कि जो कुछ मैंने देखा था आखिर क्या वो झूठ हो सकता है कि मैं वाकई पागल होगी, मुझे कुछ पता नहीं लगता है कि इतनी देर में सुल्तान की उसे बातें याद आने लग जाती हैं कि सुल्तान आके कहता है कि तुम्हारे भाई ने ये सब कुछ क्या करके रख दिया है और वैसे भी ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी असरा कहती है कि मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया और वैसे भी जो कुछ सच था मैंने वही बताया है, लेकिन जो कुछ आप मुझे कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। साथ ही उसे याद आता है कि जब उसे वो चैट वगैरह देखी थी तो वो वही चैट थी, लेकिन सुल्तान ने उसे तब भी मना किया और उसे फ़ोन करके कहता है कि ऐसे करो तुम अपने भाई को कहो कि सारी तुम्हारी गलती थी। और साथ ही उसे सुल्तान की बातें भी याद आती हैं कि किस तरह वो उसको सब करता रहता है बातें, लेकिन उसे ये सब बातों के बाद असरा जवाब देती है कि मैं हरगिज़ मैसेज या फ़ोन नहीं करूँगी, जबकि मेरी गलती नहीं है तो मैं अपनी गलती क्यों तस्लीम करूँ। ये बात सुनकर वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। सुल्तान कहता है कि ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम चाहती तो फ़ोन करके माजरत कर लेती और मुझे बेगुनाह साबित कर देती, लेकिन अब देखना मैं तुम्हें पागल किस तरह साबित करके ही रहूँगा। तुम्हारा किस तरह मुझे बातें सुना कर गया। साथ ही उसे अपने साले की बातें भी याद आती कि किस तरह उसका भाई उसकी साइड लेकर गया था कि मेरी बहन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रीज़े बच्चों के साथ लगी होती है और अपना दिल बहला रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एकदम वहाँ पर आ जाता है नौफल और आकर उसे कहता है कि आप मुझे वाकई अच्छी लगने लगी हैं। मुझे वो लम्हा याद आता है जब आप डरी समी मेरे पास आई थी, लेकिन अब तो आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो गई हैं। प्रीज़ा भी जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, सिर्फ मैंने इसीलिए ही किया। साथ ही उसे वो टाइम भी याद आता है जब नौफल ने उसका कितना ज़्यादा साथ दिया था और उसकी इतनी ज़्यादा बातें बर्दाश्त की थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी असरा आती है सुल्तान के पास और आकर कहती है कि आप मुझे कोई काम बता दें, मैं आपका काम कर देती हूँ। सुल्तान कहते हैं कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा भाई मुझे इतनी बातें सुना के चला गया, फिर तुम्हें कोई काम कह दिया तो वो कहेंगे अब मेरी बहन को नौकरानी बना के रखा हुआ, अगर ज़्यादा ही कुछ करना तो ऐसे करो मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा दो। असरा फ़ोन चार्ज पे लगा देती है। कितनी देर में सुल्तान आता है और वहाँ से फ़ोन उठाकर बैग के नीचे रख देता है और बाहर आकर ड्रामा करने लग जाता है और अपना फ़ोन ढूंढता है लगता है और कहता है कि पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ पर रख दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कहाँ रख दिया है। जब तल्लत ये बात सुनती है तो कहती है कि क्या हो गया, यहीं कहीं फ़ोन हो गया, आराम से देख लो कहाँ जा सकता है फ़ोन के। इतनी देर में वहाँ पर असरा आती है और कहती है कि आप मोबाइल कैसे ढूंढ रहे हैं, आपने अंदर मुझे दिया था ना चार्ज लगाने के लिए, तो बस मैंने आपका मोबाइल चार्ज ही लगाया। सुल्तान कहता है कि मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुम्हें चार्ज लगाने दूंगा, मैंने तो तुम्हें नहीं दिया, वैसे भी इतने सब के बाद मैं तुम्हें क्यों फ़ोन दूंगा। असरा कहती है कि मैं भी अंदर जाकर देखती हूँ, आपको पता लग जाएगा। इतनी देर में वो अंदर जाती है और फ़ोन को ढूंढने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर फ़ोन चार्ज पे लगा ही नहीं होता। सुल्तान कहता है कि बस ठीक है देख लिया। कि इतनी देर में वो खुद ही बैग के नीचे से फ़ोन निकालता है और कहता है कि ये देखो यहाँ पर फ़ोन पड़ा हुआ है और तुम कह रही थी कि मैंने तुम्हें चार्ज पे लगाने के लिए दे दिया, पागल होकर रह गई है तुम तो। असरा बेचारी चार्जर को देखती है और साथ ही फ़ोन को देखती है और खामोश हो जाती है। कि इतनी देर में यहाँ पर प्रीज़े आती है नौफल के पास और आकर कहती है कि मुझे वो लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर लिया है, आपने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है और ये सब कुछ आपने ही मेरे साथ किया है, मुझे जीने की हिम्मत दिया, वरना मैं तो कुछ भी नहीं थी। नौफल कहता है कि नहीं मुझे बल्कि अच्छा लगता है कि आप इतनी खुद एतमाद हो गई है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे आप अच्छी लगने लग गई थी, बस और कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुल्तान बात कर रहा था फ़ोन पे कि वो इशारे से असरा को कहता है कि उसने चाय पीनी है। असरा बेचारी वहाँ पर काम कर रही होती है, जैसे ही वो सुल्तान को देखती है कि इसने चाय का बोला है तो वो अपना काम छोड़ती है और जाकर सुल्तान के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में उसके लिए चाय लेकर आती है और सुल्तान को कहती है कि ये ले आपकी चाय, आपने कहा था ना कि आपने चाय पीनी है,
इसीलिए मैं जल्दी से बना कर ले आई हूँ। सुल्तान कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैंने तुम्हें कब कह दिया कि मैंने चाय पीनी है। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब वाकई हो गया, कभी चार्जर का कहती हो, कभी मोबाइल, कभी चाय। अपना ना इलाज करवाओ कहीं जाकर। ये बात सुनकर असरा बेचारी हक्की बक्की रह जाती है कि सुल्तान ने उसे क्या कह के रख दिया। हालांकि उसकी कोई भी गलती नहीं होती है, लेकिन वो खामोश हो जाती है और उसे साथ ही वो चार्जर वाली बात भी याद आती है कि सुल्तान ने मुझे खुद ही चार्जर लगाने के लिए कहा था, लेकिन फिर चार्ज ही नहीं था। वहाँ पर सुल्तान बात करता है और बात करके चांदनी से कहता है कि तुम कहाँ पर बिज़ी रहती हो, हर टाइम तुम्हें जब देखो बिज़ी ही रहती हो। इतनी देर में चांदनी कहती है कि हो मैं तो अपने दादा बुक को चाय दे रही थी, और आप बताएं कैसे लगता है, बीवी से कुछ ज़्यादा ही झगड़ा हो गया, इतनी जले भुने रखे हुए हैं। सुल्तान कहता है कि हाँ वैसे भी वो मेरे लायक ही नहीं थी। ये सब बातें प्रीजे भी सुन रही होती है कि किस तरह ये अपनी बीवी की बुराइयाँ कर रहा है, और कहता है कि मुझसे तो बस मैंने शादी करके उस पर एहसान कर लिया है। कि इतनी देर में नौफल उसे बताता है कि हम सुल्तान से बात कर रहे हैं। आप प्रीजे भी खामोश हो जाती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम देगा। अल्लाह हाफिज़।